नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में कुदरत की जो मार पड़ रही है उन खबरों के साथ में। दरअसल उत्तराखंड पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। पर्वतीय इलाकों में जोरदार बरसात देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद उत्तराखंड में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में रास्ते टूट चुके हैं और लैंडस्लाइड के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। चमोली में ग्वालदम कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पिछले करीब 20 घंटे से मौणा के पास बंद है। दरअसल बारिश के बाद नारायण बगड़ से कुछ दूर स्थित मौणा में लैंडस्लाइड होने और सड़क पर मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर यात्री फंस गए थे। बीआरओ ने देर शाम सड़क खोलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने और लगातार पत्थर गिरने के कारण नेशनल हाईवे को खोला नहीं जा सका। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को प्रेक्षागृह इंटर कॉलेज नारायण बगड़ तक पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश की वजह से पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण सड़क खुलवाने के लिए मशीन नहीं लगाई जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में बारिश बंद होने के बाद हिलसाइड में कटिंग करके ही रास्ता यातायात के लिए खोला जा सकेगा। उत्तरकाशी में भी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल बारिश की वजह से गाढ़ गदेरे उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और नदियों का ये बढ़ा हुआ जलस्तर लोगों को डराने का काम कर रहा है। बात गंगा नदी की करें, बात यमुना नदी की करें तो दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो उत्तरकाशी में भी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आलम यह है कि लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी छोटे बड़े गदेरों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी का बड़ा जलस्तर भी लोगों को डरा रहा है। लोगों का कहना है कि सावन से पहले इस बार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और गंगा नदी का विराट रूप दिखाई दे रहा है। यमुनोत्री में भी लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं में दहशत देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड आसमानी आफत का सितम झेल रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। जो लोग नदी के बहाव की वजह से परेशान हैं, उन लोगों के लिए आने वाले दिनों में ये परेशानियां फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। शनिवार सुबह से ही उत्तराखंड में हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसका असर रुड़की के बुगावाला इलाके में भी देखने को मिला। यहां तेलपुरा के रहने वाले आबिद अपने 10 साल के बेटे के साथ तेलपुरा नदी में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें बुगावाला पुलिस और बाढ़ रेस्क्यू टीम ने सकुशल बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक आबिद अपने बेटे के साथ खेत में चारा लेने गए थे। जब वो खेत से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान पानी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण वो बीच नदी में फंस गए। तो पहाड़ों पर जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। खासतौर पर इस बारिश के बाद जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं, उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं और ये बारिश सरकार के लिए भी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। हर जिले में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तो आसमानी आफत सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आसमानी आफत के मद्देनजर उत्तराखंड के हर जिले में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी नदी किनारे रहने वाले लोगों को हो रही है। बात नैनीताल की करें तो नैनीताल में खैरना पुलिस ने निरीक्षण करने के बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। अल्मोड़ा के बैराज से कोसी नदी में पानी छोड़ने से पहले लोगों को तटों से दूर रहने और नदी की ओर न जाने की चेतावनी दी गई। वहीं भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में दुपहिया वाहनों से आवागमन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
वीकेंड्स में छुट्टियां होने के कारण और आगामी ईद के कारण नैनीताल शहर में काफ़ी टूरिस्टों का आवाजाही रहेगी, आगमन रहेगा। इसके दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो बाइकर्स हैं उनकी एंट्री प्रतिबंधित की गई है। ये देखा गया है कि जब वीकेंड्स में और ईद के टाइम पे काफ़ी लोग मोटरसाइकिलों से नैनीताल को जाते हैं, जिससे कि एक तो काफ़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके दृष्टिगत लोगों को ये सलाह दी जाती है कि यदि आप नैनीताल घूमने जाना चाहते हैं इस बीच में, तो जो पब्लिक कन्वेंस हैं, रोडवेज की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, उनका इस्तेमाल करें, अपनी प्राइवेट कारों का इस्तेमाल करें। लगातार बारिश के बाद जहां उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से कहीं से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं रास्ता टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाके भी बारिश के प्रकोप से अछूते नहीं हैं। बात देहरादून की करें तो देहरादून में कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला है। हालांकि अधिकारी किसी भी बड़ी समस्या से इनकार कर रहे हैं। डीएम डॉक्टर आर राजेश ने बताया कि सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके जहां भी नदी का बहाव रुका था उसकी सफाई करवाई जा रही है। मानसून के बाद बारिश जब शुरू हुई तो प्रशासन ने ऐसे 5 सेंसिटिव रैन बसेरे चिन्हित किए जहां करीब 400 लोग रह सकते हैं। इसके अलावा आपदा कंट्रोल विभाग की मदद से 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है और अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उससे निपटने के लिए टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। संबंध में सबसे पहले तो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स किए। पहले तो सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहाँ पे भी फ्लो नदी की जो विरल धारा है, जो स्ट्रेचेस जहाँ ब्लॉक हो रहे थे उनकी साफ़ सफाई हमने सुनिश्चित करवाई सिंचाई विभाग के माध्यम से। और कतिपय स्थानों पे अभी जल भराव की जब समस्या आई, जब इमीडिएटली जब मानसून शुरू हुआ तो हम लोगों ने ऐसे रेन बसेरों का चिन्हीकरण किया। लगभग यहाँ पे 5 रेन बसेरे हैं। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद कई लोगों की जिंदगी डर के साये में बीत रही है, खासतौर पर उन लोगों की जिन्हें पिछले साल बरसात ने जख्म दिए थे, जिनका पिछले साल बरसात की वजह से सब कुछ बह गया था। उस दौरान इन लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल सका है। और आलम यह है कि बरसात के इस मौसम में ये सड़क पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। तो मॉनसून सीजन की शुरुआत होने के बाद कई लोगों की जिंदगी डर के साये में बीत रही है, खासतौर पर उन लोगों की जिन्हें पिछली बरसात ने कई जख्म दिए थे। बात देहरादून के कालसी ब्लॉक के डिंडाल की करें तो पिछली बरसात में बाहर से आए मलबे ने यहां भारी तबाही मचाई थी। लोगों के घर टूट गए थे, सारा सामान या तो बर्बाद हो गया था या फिर पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ ले गया था। कई लोगों के पशु भी बह गए थे। हालांकि उस दौरान तहसील कालसी के ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। यहां एनएच समेत कई टीमों ने सर्वे भी किया था, लेकिन आज तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है और ना ही इन लोगों के रहने की कोई व्यवस्था है। बरसात से पहले ही ये लोग अपने गुहार प्रशासन के सामने लगा चुके हैं। दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करने की मांग भी लगातार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इनकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा। आलम यह है कि अब दोबारा से इन लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा मलबा आने के बाद इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग डर के कारण पूरी रात बरसात में सड़क पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बहुत परेशानी है कि ये पुलिया बनाई, इस पुलिया से जो है मलबा ऊपर आ जाता है, भर जाता है पुलिया, और हमको हमारा खतरा है। हमको पाली तरफ भी खतरा, इधर भी खतरा, हम रात भर सो नहीं सकते। पिछले साल भी ये जो खड्ड है इसमें इतनी बड़ी आपदा आई कि आप ये देखें कई मकान जमींदार हुए और कई लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ के भागना। मलबा आने से क्या होता है कि कभी इनका मलबा जब चौक हो जाता है तो पानी इनके घरों में घुसने का खतरा बना रहता है। और रात में भी कल बहुत ज़्यादा मलबा आया, हमने सुबह में रोड पे भी जब मलबा आ रही थी उसको सफाई करा दी है। बुलेटिन में अब बात तो टिहरी की भी कर लेते हैं। दरअसल यहां सुरकंडा देवी मंदिर के रोपवे में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से 40-50 श्रद्धालुओं के साथ विधायक किशोर उपाध्याय भी हवा में लटके रहे। अब तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर लिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से रोपवे दोबारा संचालित हो गया है।
किशोर उपाध्याय से मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर में देवी के दर्शन के बाद शाम को लौटते वक्त रोपवे ट्रॉली अचानक बीच हवा में रुक गई थी, जिसकी वजह से सभी श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रोपवे को ठीक किया गया, जिसके बाद ही श्रद्धालु नीचे आ पाए और रोपवे का संचालन बहाल कर दिया गया। बता दें कि करीब 2 महीने पहले ही सीएम धामी ने टिहरी जिले में इस रोपवे सेवा का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राज्य के पर्यटन विभाग की ये पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है। इस रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को भी काफी सहूलियत मिलती है। 5 करोड़ रुपए की लागत से बने 502 मीटर लंबे सुरकंडा रोपवे के शुरू होने से श्रद्धालु कद्दूखाल से सिर्फ 10 मिनट में आसानी से मां सुरकंडा देवी मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले श्रद्धालुओं को 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। ये बड़ा गंभीर सवाल है। जिस तरह से बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। कांवड़ मेला 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। रेलवे प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जीआरपी और आरपीएफ ने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। तो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। रेलवे प्रशासन और जीआरपी भी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। दरअसल जीआरपी और आरपीएफ ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ज्वालापुर रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन के पास से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कई झुग्गी झोपड़ियों और दुकानें को भी हटाने का काम किया गया। एएसपी जीआरपी अरुणा भारती ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो और कानून व्यवस्था में रुकावट ना आए, इसलिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जीआरपी वेरिफिकेशन अभियान भी चला रही है, जिसके तहत रेलवे लाइन परिसर और रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। पौड़ी में डीएम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर नगर पालिका, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश सड़क किनारे खड़े पुराने वाहनों के संबंध में जारी किया गया है। दरअसल पौड़ी डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सड़क किनारे खड़ी पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी को अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और सड़क किनारे खड़ी पुरानी गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने को कहा है। डीएम ने कहा कि अगर कोई विभाग काम में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर टिहरी जिले से है और ये खबर उन लोगों के लिए किसी सबक से कम नहीं है जो कहीं पर भी खतरे को नजरअंदाज करते हुए अपना मोबाइल फोन निकाल लेते हैं और फिर सेल्फी लेने लग जाते हैं। दरअसल टिहरी में एक युवक की सेल्फी लेने के चक्कर में जान चली गई। आपको बता दें कि युवक खाई में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो टिहरी जिले में एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में खाई में गिर गया था। घटना तोताघाटी मंदिर के पास की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद 82 से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में उतरी, लेकिन युवक की खाई में गिरने के कारण मौत हो गई थी। मृतक की पहचान दिल्ली के रहने वाले मिंटू के रूप में हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। बुलेटिन के आखिर में बात हरिद्वार की भी कर लेते हैं। दरअसल हरिद्वार में 40वीं वाहिनी पीएसी परिसर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया है।
तो हरिद्वार में 40वीं वाहिनी पीएससी परिसर में 3 दिवसीय तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 40वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट ददनपाल और कई बड़े अधिकारियों ने वृक्षारोपण से की। प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस जवानों की 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। 16 टीमों में पुरुषों के साथ साथ महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। 40वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट ददनपाल ने बताया कि प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें हमारे पूरे प्रांतीय स्तर पर जो पुलिस है और पीएससी की बटालियंस हैं, उनकी 16 टीमें ये हमारी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसमें क्रॉस कंट्री और तैराकी प्रतियोगिता शामिल है और जो बेहतरीन खिलाड़ी इसमें से शामिल छांटे उठाएंगे वो आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।